बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़े अहम तरीन और इम्पॉर्टेंट विजुअल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं और अवाम ने एक नोटिस लिया है। ये नोटिस किस चीज़ का है? जैसे तौहीन अदालत का नोटिस होता है, फिर उस पर समाअत होती है, फिर उसमें सज़ाएँ होती हैं। उसी जिस तरह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक केस चल रहा है, अवाम ने भी तौहीन अवाम का नोटिस लिया हुआ है। फ़ैसला अवाम ने महफूज किया है और रिमार्क्स आ रहे हैं और हतमी फ़ैसला जो है वो 8 फरवरी 2024 को अवाम ने सुनाना है। इस सब के अंदर हिसाब किताब शुरू है। जैसे जजेस के रिमार्क्स आते हैं ना, दबंग रिमार्क्स जो सब कुछ हिला के रख देते हैं, तो अवाम भी अपने रिमार्क्स दे रही है और इस हवाले से जलसों में हिसाब किताब शुरू हो चुका है। नाकाबिले यकीन मनाज़र, इससे पहले पाकिस्तान की 76 साला सियासी तारीख़ में इस तरह के मामलात नहीं हुए, इस तरह से चीज़ें नहीं चलीं और जवान स्टेज पर जा पहुंचा और उसने पूछा है, अकाउंटेबिलिटी की है कि तुमने इमरान खान को क्यों छोड़ा, क्यों इमरान खान का साथ छोड़ा, क्यों इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, हमें जवाब दो, हम जवाब मांगते हैं। इससे पहले जवाब नहीं मांगे जाते थे, इससे पहले जो दिल में आता था होता था, लेकिन अब बाशऊर अवाम है। फिर क्या हुआ, मैं मनाजिर आपके सामने रखूंगा और इसके साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ आजकल बड़े मामलात हो रहे हैं और बिलावल भुट्टो ने एक ऐसी बात कर दी। पहले वो एक ट्रेंड चल रहा था जिसमें आपके सामने है कि किस तरह से वो नौरीन रो रही है। तो सोशल मीडिया जो है, आपको पता है कि बाज़ाब्ता तौर पर ज़रा शरारती लोग हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी और उन्होंने KMC के बजाय KFC कह दिया और वो कहते रहे कि हम यहाँ पर विफाक भी हमारा होगा, सूबा भी हमारा होगा और KFC भी हमारा होगा। और जब KFC हमारा हुआ तो फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा शहर कराची के लिए। तो लोग उसका तमस्खर तो उड़ा ही रहे हैं और बिलावल भुट्टो के ऊपर तनकीद भी हो रही है, लेकिन मैं उसे मार्जिन दे दूंगा। स्लिप ऑफ टंग का होता है बंदे के जहन में, बहुत ज़्यादा बंदे के जहन पे KFC सवार भी होता है और बंदे को भूख भी लगी होती है, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो पब्लिक पल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं और लोगों का जो मिजाज है। और देखें, पीपल्स पार्टी जितनी मर्जी इनकलाबी बने, अच्छी बात है, वो PTI के लिए आवाज़ उठाएं, वट एवर, लेकिन पीपल्स पार्टी पिछले उस 16 माह के निज़ाम का हिस्सा थी, बेनिफिशरी थे, इक़्तिदार के मज़े भी लूटे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी इंटर्नशिप भी कर ली। अब वो अपना दामन झाड़ना चाहें कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, अवाम अब इतनी सादा है नहीं, क्योंकि इस अवाम की सादगी के साथ बहुत बुरे सलूक हुए हैं। अब नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं। मैं पहले उनकी गुफ्तगू आपको इसलिए भी सुनाना चाहता हूँ कि उनकी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और मोहम्मद अली दुरानी साहब ताकतवर हल्के जो हैं उनके बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और सदर मुमलिकत से भी मुलाकातें, इमरान खान साहब की कुछ सुलह वगैरह करवाने की भी कोशिश की और एक मीडिएटर का किरदार भी इन्होंने अदा किया, लेकिन साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर बड़े एक्टिव थे और सीनियर सियासतदान हैं, चीज़ों को समझते हैं। और जारी बात है, मैंने आपको बताया कि ताकतवर हलकों के बहुत करीब समझे जाते हैं, इसीलिए वो वो जो एक मफाहमत का प्रोसेस था उसका हिस्सा भी थे। तो ऑब्वियसली ये बात अगर कभी ताकतवर हलकों के साथ बैठे तो वो ये करेंगे। डॉक्टर दानिश साहब हैं, उनके प्रोग्राम के अंदर इन्होंने क्या कहा है, आपने ज़रा पहले इनकी गुफ्तगू सुनिए, फिर मैंने आपको विजुअल्स दिखाने हैं। नजर आएगा। सर मुझे ये बताएं कि आवाम का जोश व खरोश भी नजर नहीं आ रहा है, 1 महीना रह गया है और बड़े बड़े सियासी तबंगर जो हैं अपने हलकों में नहीं जा रहे हैं, सियासत शुरू नहीं कर रहे हैं, लोगों में नहीं जा रहे हैं, आवाम में नहीं जा रहे हैं और सियासी वर्कर भी हमें मायूस नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? मतलब ये है कि जो चौगादरी है उन्होंने जाके वो अंडे और टमाटर खाने हैं। मतलब पीपल आर नॉट विद देम। मतलब वो तो अब इतना ही कर सकते हैं कि आप, मुझे लगता है कि नून के जलसे पुलिस लाइन में होंगे और जो पीपल्स पार्टी के जलसे हैं वो लाड़काना में होंगे, सिर्फ शायद जवाब ही ना हो सके। मतलब ये है कि ये जो वो कुछ सरदारों के घर कर लेंगे। मतलब ये है कि अब तो आइंदा की जो कैंपेन चलानी है मियां नवाज शरीफ साहब ने, वो तो चल सकती है पुलिस लाइन में, ठीक है ना। और पीपल्स पार्टी है वो भी, उनके लिए भी पुलिस लाइन ही सेफ है। बाकी तो पब्लिक लाइन तो उनकी अब कट चुकी है। पब्लिक लाइन उनकी कट चुकी है।
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी कि पुलिस लाइन के अंदर तो ये जाके खिताब कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक लाइन इन लोगों की कट चुकी है। एंड दिस इज़ अ रियलिटी, ये एक हकीकत भी है नाज़रीन इकराम, क्योंकि इनके साथ जो हो रहा है और जो इन्होंने अवाम के साथ किया, मकाफात अमल तो देखना है ना। इतनी आसानी से तो आपको लोग जो हैं वो इस सब से निकलने भी नहीं देंगे, इतनी आसानी से लोग आपको अब अपने आप को पागल भी नहीं बनाने देंगे। अब आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंशूर दे दिया कल और 10 अवाम से वादे कर दिए, लेकिन उसके अंदर KFC का जिक्र कर गए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ये एतराज़ खेल रहे हैं, तो बानी PTI इमरान खान और मरीम नवाज़ के कागजात नामजदगी पर तो एतराज़ात के बाद अब नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ात सामने आए हैं। और मानसहरा के हल्का NA-15 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज करते हुए एतराज़ कुनिंदा ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ 5 जज फैसला दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हें ताहयात नाअहल कर चुकी है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। इसके साथ साथ बिलावल के कागजात नामजदगी पर शहरी मोहम्मद अयाज के एतराज़ में कहा गया है कि बिलावल ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से अपनी वाबस्तगी जो है वो जाहिर की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अलग सियासी जमातें हैं। बिलावल भुट्टो का 2 जमातों का रुकन होना इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अब इस तरह की बड़ी अजीबो गरीब चीज़ें चल रही हैं और इमरान खान साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी पर नून लीग ने बेसिकली एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा कि जी ये सज़ा याफ्ता हैं, ये सब कुछ है। वैसे इन एतराज़ात के ऊपर अब आरोज़ जो है वो फैसला क्या करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और क्या सारी दरख्वास्तों के लिए एक ही पैमाना होगा या नहीं होगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा, निज़ाम मज़ीद वाज़े होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने तो अपना मंशूर दिया, आवाम से 10 वादे किए। नून लीग वालों ने क्या किया जी? नून लीग वालों ने एक वेबसाइट बनाई है PMLN2024.com और इस पर उन्होंने बेसिकली अपना जो मंशूर है अपने मैनिफेस्टो के लिए आवाम से तजावीज़ तलब कर ली हैं। अब आवाम जो इन्हें तजावीज़ देगी, मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर किसी ने बॉदर भी किया कि जाके तजवीज़ दे ही और इनके कुछ मुट्ठी भर लोगों के अलावा, तो ये मेजॉरिटी जो तजावीज़ है वो कभी भी पब्लिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तजावीज़ इनके हवाले से जब होंगी तो इन्हें लग समझ जाएगी, इन्हें लग पता जाएगा, क्योंकि उन तजावीज़ के अंदर बहुत कुछ होगा आले शरीफ के हवाले से। उन तजावीज़ के अंदर जो आपने पाकिस्तान के साथ किया और जो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, आइंदा आने वाले सालों के अंदर आप आवाम की तौहीन करने जा रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, मतलब आवाम के वोट की तौहीन है। अगले को आप उसकी औकात बता रहे हैं हल्के में जाके कि हमारी बात हो गई है, तुम जिसे मर्जी वोट दो, वो हमारे जूते की नोक पे है। और एक शख्स जो है वो ये कहता है कि इनकी इतनी हिम्मत बन गई है कि वोट जो है वो जिसके मर्जी संदूक में डले, वो निकलना मेरी संदूकड़ी में से है। मतलब PTI को वोट डला तो वो काउंट मेरा ही होना है, वो मेरे संदूक से निकलेगा। मतलब ये इस वक्त बयानिया, ये ऑडेसिटी है इनके कैंडिडेट्स की, जो इस वक्त जाके धड़ल्ले से अवाम के अंदर ये बातें कर रहे हैं। और अब इन्होंने मंशूर की तैयारी के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली हैं। अवाम अगर आपको तजावीज़ देने पर आ गई और अवाम ने कहा कि सबसे पहले तो वो पॉलिश की डिब्बी जो है वो उठा के ज़रा साइड पे रखें और ज़रा सियासत करें अवामी, एंड देयर इज़ अ रीज़न कि एक जलसा करके ये अवाम में नहीं निकल पा रहे। PTI वालों को तो आप उठा लेते हैं, इसलिए वो कागजात की जांच पड़ताल में नहीं जा रहे। मियाँ साहब जो है वो ज़रा जाए ना कागजात अपने जमा करवाने, ज़रा अपने लाओ लश्कर के साथ नहीं जा रहे। मियाँ साहब इतना औखा सौखा जाते हैं ना, वो रायवंड से लाओ लश्कर के साथ मॉडल टाउन दरबार लगाने, अपने वो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुलाने और लोगों के इंटरव्यूज़ करने और इंजॉयमेंट करने के लिए, और उधर भी बड़े कंट्रोल्ड सी इन्वायरमेंट होती है। और जो तनाज़ात हो नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज़ को कोई खरी सुना दे कैंडिडेट, तो वो नहीं ये पब्लिक करते। और जो जिसमें उम्मीद सहर, दुख्तर पाकिस्तान, मरीम नवाज़ की तारीफ़ हो, मियाँ साहब से भी 10 कदम आगे, उसे ये पब्लिक कर देते। मतलब छोटे छोटे शौक़ हैं, अपना दरबार लगाया हुआ है, दरबारी सामने बैठे हुए हैं, वाह वाह हो रही है और ये सब कुछ। अवाम के अंदर इनका क्या असर होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हुआ है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि नून लीग के साथ क्या मामला हुआ। और ये 1 मिनट 44 सेकंड का क्लिप जो है, जो कि इस वक्त पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाने के लिए काफ़ी है, वो भी मैं आपके सामने चलवाऊंगा। लेकिन आप पहले देखें कि बिलावल के साथ जो है अवाम ने किया क्या है। आप भाग रहे हैं यहाँ से, शहदाद कोट के शहरियों से भाग रहे हैं आप। शहदाद कोट के शहरियों के जवाब दें। शहीद बीबी के हलके के रहवासियों से बात करें। शहीद बीबी के हलके के रहवासियों से बात करें आप। बिलावल भुट्टो भाग रहे हैं यहाँ से। भुट्टो, अरे भुट्टा नहीं लो जाए कोटा के, हमने तो बल्ब भी नहीं देखा है। पूछो तो सही अदालतें कहाँ हैं, इनको मंगाए अदालतें अपने कटाड़े में।
तो ये क्यों आदमी रेडियो कर रहे हैं? इनको तो बल्ब भी आपने नहीं दिया है, बाकी वोट लेने जा रहे हैं उनके दरवाजे पे। जी है भुट्टो, क्या दिया है भुट्टो ने जदाद कोट को? कुछ भी नहीं दिया है। हम तो गंदगी के भी पैसे देते हैं। फिर जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना और किस तरह से फिर आवाम को फेस नहीं किया और यहाँ से वो जिसे कहते हैं ना पतली गली से निकल गए। लेकिन असल कहानी कुछ और है। जो मैंने आपके सामने मुद्दा रखना ना, मैं एक केस बिल्ड कर रहा हूँ। मोहम्मद अली दुरानी साहब की मैंने गुफ्तगू सुनाई कि ये जी अब तो आवाम में नहीं निकल सकते, इन्हें टमाटर पड़ने हैं, इन्हें अंडे पड़ने हैं। और मरीम नवाज़ कहती थी इमरान खान हेलमेट पहन के निकलना पड़ेगा। और भाई इमरान खान को हेलमेट पहन के नहीं, अब आप ज़रा पूछें तो सही, वो जाएँ तो सही आवाम में, आवाम देखें तो सही आपके लिए क्या तैयारी करके बैठी हुई है और आवाम जो है वो इस वक्त क्या कुछ कर रही है और आवाम आपके लिए क्या प्रिपरेशंस कर चुकी है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम शऊर जो है ना वो कहां कहां तक पहुंचा है, मैं आपको पहले वो दिखाता हूं। आप एक और वीडियो क्लिप देखें। लेकिन साडा दिल साडी जान सिर्फ इमरान खान अल्लाह ताला खैर फरमाए। इस गल झूठ बोल छोड़िए तो फायदा कोई नहीं, जो तुम्हारा सपोर्ट करता है जनाब कोई ना करता है। दिल जान इमरान खान के लाल हुक्म करो। एक सवाल कर सकते हैं? 100 सवाल वो ये देख के इंसान जो वोट देता ना, वो शख्सियत का किरदार उसकी मतलब सारी बैकग्राउंड देख के वोट देता। मकसद उसका ये होता कि असां ऐसे मुसलमान साडा हक ठीक है जी, ठीक है दीन वाले पासे जाए। ऐसे मुसलमान साडा ये कि इमरान खान तो बड़ा सन मुसलमान बड़ा नजर को नहीं आ रहा, उस तो बड़ा ईमानदार को नहीं नजर आ रहा, और उस तो बड़ा पाकिस्तान का खैरखा नहीं नजर आ रहा। अल्लाह कामयाबी देवे कौन भी देवे, लेकिन साडी सपोर्ट इमरान खान के नाल। जब टीएलपी वाले गए हैं तो एक बंदे ने क्या जवाब दिया, और ये बंदा एक चाय का खोखा लगाता है, लेकिन इसके शऊर की इंतहा देखें। और लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। पीटीआई वाले अब जो लोटे थे या फिर जो लोगों को छोड़ रहे थे, बल्कि मैं आपको बताऊं सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं याकूब शेख, ये पीटीआई को छोड़कर नून लीग में शामिल हो गए थे। और इस वक्त इनसे फिर सवालात हुए और इनसे अवाम ने पूछा, और यही वजह है कि नून लीग जलसे नहीं कर रही। अब ज़रा ये क्लिप आपने देखना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिप है, ज़रा देखें। आप अपनी पार्टी के वफादार नहीं है, हमारे कैसे? जो मैं पूछे ਉਹਦਾ जवाब दे। बेटा 9 मई को जो वाकया होया है, ठीक है, पहले तो तू कोई नशा मशा तो नहीं करता? जी बिल्कुल। ओदा बेटा आपने 9 मई के बाद पीटीआई ज्वाइन की थी, लेकिन नहीं 9 मई के बाद मैंने छोड़ी है, 9 मई के बाद मैंने छोड़ी है। तो मेरा बेटा अगर आपको मैं पसंद रही तो आप मेरी मुखालफत चलो। अगर आपके लिए अपनी जागती गैरत नहीं जागती तो मेरा कसूर नहीं। आप जाएं इमरान खान के साथ वफादारी करें और वहां जाकर अपना काम करें। मैं आप तमाम वक्त लोग शराबती आ जाते हैं, उसका इलाज मौजूद है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि माहौल खराब हो। तेरी मेहरबानी, ठीक है ना? जब आपका पीटीआई का जलसा हो आप वहां जाना, आप मेहरबानी करें माहौल खराब ना करें। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के जलसे में जाओ, माहौल ना ख़राब करो। नौजवान पूछ रहा है आप अपनी पार्टी के वफादार नहीं, हमसे वफादारी करोगे? और फिर ये भी उसने पूछा कि मॉडल टाउन में लोग मर गए तो उनके ऊपर नहीं आप कहते नून लीग में शामिल हो गए, और फिर आप कहते हैं कि जी ये बयानियाँ देखें ना, बयानिए की आप डेप्थ देखें। और नौजवान तबका सवाल पूछ रहा है। वो खौफ जो होता था ना कि मैं आम आदमी, मैं नीचे बैठा हूँ, वो स्टेज पे बैठा है, वो बहुत बड़ा कोई फन्ने खान है, वो बहुत बड़ा कोई सियासतदान है। वो नहीं होता कोई सियासतदान बहुत बड़ा, अवाम होता है नीचे। वो जो इमारत के नीचे जगह है ना वो अवाम है। वो ज़मीन खींच जाए ना तो सियासतदान धड़ाम करके नीचे गिरता है।
اور یہ ان سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ جو شعور اس وقت آ چکا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.